नमस्कार दोस्तों, द टाइम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरधर दास। प्रेरकों का जो मानदेय है वो अब मिलने के आसार लगभग ना के बराबर है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ना के बराबर है क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी अब बन गई हैं कि अब इन सब चीज़ों से लड़ना शायद प्रेरकों के बस की बात नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? सबसे पहले तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपको हम बतला दें कि जब भी साक्षरता कर्मियों के द्वारा, साक्षरता कर्मी संघ के द्वारा जब भी कोई आयोजन किया जाता है या धरना प्रदर्शन किया जाता है, तो उस धरने प्रदर्शन में जो प्रतिभाग करने वाले साक्षरता कर्मी हैं, उनमें कुछ ही ऐसे हैं जो मौके पर पहुंचते हैं और जो धरने को सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभाने का काम करते हैं। अभी हाल ही में लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन का आयोजन श्री सत्यवान वर्मा जी के द्वारा किया गया था और उस धरना प्रदर्शन की अगर हम हालत बताएं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ही उपस्थित हुए थे। और ये एक बहुत ही सोचने का विषय है क्योंकि संख्या कितनी है साक्षरता कर्मियों की हमारे उत्तर प्रदेश में? करीब 1 लाख के आसपास। 1 लाख के आसपास संख्या है और उसके सापेक्ष अगर सिर्फ 20 ही लोग पहुँचे तो आप इन सब चीज़ों से यह स्पष्ट समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। क्योंकि काम सिर्फ प्रेरकों का नहीं है, सिर्फ किसी विशेष प्रेरक का नहीं है, ये सभी का है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सत्यवान वर्मा जी ने एक पुनः कार्यक्रम का आयोजन किया है, धरना प्रदर्शन, जिसकी रूपरेखा भी उन्होंने तैयार कर ली है। और इसके लिए उन्होंने एक चेतावनी भरा लेटर, आप कहेंगे उसे, निदेशक महोदय के नाम से प्रेषित भी किया है। उस लेटर में साफ साफ यह लिखा गया है कि हम साक्षरता कर्मी आप निदेशक महोदय से अपने वेतन बहाली, अपने वेतन की मांग जो 30 से 40 महीने का बाकी है और अपना नवीनीकरण, ये 2 मुद्दों को चाहते हैं और जो हमारा अधिकार है। लेकिन सरकार इन सब चीज़ों को कई बार से केवल आश्वासन, ऑडिट, ऐसी चीज़ों में उलझा के रखी हुई है। लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट अगर हम बात करें तो कोई भी कार्यवाही निदेशालय की तरफ से प्रेरकों के हित में नहीं की गई है और ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए ये लेटर उन्हें प्रेषित किया गया है और बताया गया है कि हम 10 दिसंबर से निदेशक कार्यालय का घेराव करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे और इस धरने का अगर पूरा जिम्मेदार है कोई तो वो सिर्फ और सिर्फ साक्षरता निदेशालय है। वहाँ के जो सचिव हैं वो हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। सचिन सिन्हा है। तो ऐसी चीज़ें करने की जो नौबत है वो इसलिए आई क्योंकि साक्षरता कर्मियों का जो वेतन है वो करीब 30 से 40 महीने का आज भी पेंडिंग है, नहीं दिया गया है। और ऐसी मंशा भी सरकार की नहीं दिख रही कि वो
साक्षरता कर्मियों का जो वेतन है वो देना चाह रही है। तो अब साक्षरता कर्मियों की तरफ से सत्यवान वर्मा जी की अगुवाई में उन्होंने सभी साक्षरता कर्मियों से यह रिक्वेस्ट भी किया है कि आप सभी का ये कार्यक्रम है और आप सभी 10 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों ताकि इस शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन को कामयाब बनाया जा सके। इसमें सबकी भूमिका है। अगर उसके पहले सरकार साक्षरता कर्मियों का वेतन अगर दे देती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देती है तो फिर वो अनिश्चितकालीन धरने के लिए तैयार रहे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इस खबर से कुछ जानकारी मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे चैनल की जितनी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक निरंतर पहुंचती रहे। हमारा प्रयास यही रहता है कि आप तक जो भी खबरें पहुंचाई जाएं वो खबरें पूरी तरह से तथ्य पे आधारित हों और वो कहीं भी साक्षरता कर्मियों को भ्रामक करने वाली नहीं हो, क्योंकि बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो साक्षरता कर्मियों के साथ भ्रामकता पूर्वक खबरें फैलाते हैं उनके बीच, और ये गलत बात है क्योंकि 2 साल से तो वैसे ही साक्षरता कर्मी हमारे परेशान हैं, और अगर उनके बीच हम इस तरह की खबरें कि बस अब उनका वेतन मिलने वाला है, बस नवीनीकरण अब हो गया, तो ऐसी चीज़ें कह के हम उनके मनोबल को और गिराने का काम करते हैं। अगर कोई फैक्ट बात हम रखते हैं और फैक्ट जानकारी देते हैं तो उसका अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।